हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अक्सर हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ बहुत आगे बढ़ने से मेरा क्या मतलब है, मैं अभी आपको बताती हूँ। और ये रिश्ता हाँ कोई भी हो सकता है, सगी बहनों का हो सकता है, बहन भाई का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है। और मतलब आज के ज़माने में आप क्या कहें, ये रिश्ता कितना भी करीबी भी हो सकता है। और होता क्या है कि जब आप इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए इतना आगे निकल जाते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी इज्जत खोने लगते हैं। क्या मतलब है मेरा इस बात से कि आप अपनी तरफ से सही किए जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो है इंसान, तो वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा और वो अपनी तरफ से कुछ भी गलत किए जा रहा है, लेकिन आप बर्दाश्त कर रहे हैं इसलिए कि हाँ ठीक है भाई, एडजस्टमेंट कि हमें अपना रिश्ता बनाए रखना है। अगर हमने इसकी बात का जवाब दे दिया, हाँ, या हम भी इसकी तरह करने लगे जैसा कि ये हमारे साथ कर रहा है, तो ये रिश्ता ही टूट जाएगा। फिर खुद को दुख भी होगा और दुनिया भी क्या कहेगी। और इस वजह से हम उस रिश्ते को बहुत ज़्यादा आगे लंबा खींचने लगते हैं। और इससे क्या होता है कि वो इंसान अपनी मर्जी ही चलाता रहता है और आपकी जो कद्र है वो बिल्कुल भी नहीं करता। उसको धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि जैसे कि आपकी ही कोई गर्ज है, इसीलिए आप ही रिलेशन मेंटेन करने के लिए कदम उठाते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो आपको बार बार अपमान का घूंट पीने पीना पड़ता है। और एक समय के बाद इन सारी चीज़ों का आपकी लाइफ के ऊपर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। और कहीं ना कहीं आप अपना मेंटल हेल्थ ख़राब करने लगते हैं। और ऑब्वियसली जब इस तरीके का मेंटल हेल्थ आपका जब अफेक्ट होने लगता है इस तरह की चीज़ों से तो जो आपकी फैमिली है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगती है। आपके अपने कार्यों पर भी इन सारी चीज़ों का बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। अब देखिए दोस्तों, वो तो अब बन चुका है बेशर्म। अब आपको अपने इमोशंस एक तरफ रखने होंगे। आपको अपने इस रिश्ते से कुछ बाहर निकलना तो पड़ेगा। मतलब कि आप ठीक है कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, लेकिन उससे रिश्ते से थोड़ा सा अलग हटें, ज़्यादा संपर्क उस इंसान से ना करें और उसकी गलत बातों को अब आप बर्दाश्त ना करें और उसकी तरफ ना देखें कि वो आपकी कद्र करे। बल्कि एक्चुअली अब वो टाइम है कि आप अपनी कद्र करें, क्योंकि कहीं न कहीं आपके इमोशंस का कहीं न कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है। और अगर अभी भी आप उसके लिए इमोशनल हो रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं फिर ये मुझे कहना पड़ेगा कि आप खुद को मूर्ख साबित कर रहे हैं। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हुआ है और मैंने भी इस तरह की मूर्खता का प्रदर्शन तो किया है। और जब मैंने नुकसान उठाया, तब उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं कर क्या रही हूँ, है ना? और जब समझ में आया तो ठीक है, मैंने भी उन चीज़ों को एक तरफ किया। मुझे लगता है अधिकतर लोगों की लाइफ में इस तरह की कुछ चीज़ें तो आती ही रहती हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आप अपनी कद्र करें, अपनी लाइफ पर फोकस करें, उन लोगों की कद्र करें जो आपकी कद्र करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहीं न कहीं आप इमोशनल तो हैं, तभी आप इस रिश्ते को इतना मेंटेन करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो जब इस तरह के इमोशनल लोग होते हैं ना, तो उनको कहीं न कहीं तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल तो करना पड़ेगा और आपको अपनी स्वस्थ मानसिकता का परिचय देना पड़ेगा। आपको अपनी मानसिकता, अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखना पड़ेगा। आपको अपनी वैल्यू खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए एक बात तो निश्चित है कि जब तक हम अपनी वैल्यू नहीं करते ना, कोई कितना भी करीबी हो, वो आपकी वैल्यू नहीं करता है। तो अब आपको सजग होने की पूरी तरह से ज़रूरत है। अब देखिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपको अपने जो भी आपके स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कीजिए और अपने कार्यों को आप इम्प्रूव कीजिए, अपने अच्छे कार्यों को करें। और एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू होती है वो किसी और की राय से नहीं होती,
किसी और की आपके बारे में क्या राय है, इस चीज़ पर आपकी वैल्यूज़ डिपेंड नहीं करती हैं। ये हमारी एक्चुअली गलत सोच होती है कि जब हम ये सोचते हैं कि अरे वो हमारी वैल्यू नहीं करता और हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट कहीं न कहीं करने लगते हैं। तो एक्चुअली यहाँ गलत हम ही होते हैं। एक्चुअली हमारे जो कार्य होते हैं, हमारी जो स्वस्थ मानसिकता होती है, हमारी जो सफलता होती है, ये हमें हमारी वैल्यू कराती है। किसी और की राय का इसमें एक्चुअली कोई योगदान होता ही नहीं है। तो देखिए, अब एक चीज़ तो ये बिल्कुल आपको करनी पड़ेगी कि उस इंसान के लिए आप बिल्कुल चुप्पी को अपना लें। उसके लिए आप बिल्कुल चुप हो जाएँ। वो कितना भी अगर गलत भी अभी भी कुछ कह रहा है ना आपसे, तो आप एकदम साइलेंट हो जाएँ। कोई रिएक्शन अपनी तरफ से ना दें, है ना? ऐसा करने से वो सच में अच्छी तरह से तिलमिलाएगा। अब आपको करना क्या है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना है, खुद को इम्प्रूव करना है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। और हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा फिर इस तरफ आ जाती हूँ कि जो हमारी बहनें होती हैं, स्पेशली जो होम मेकर्स होती हैं या जो घर से बाहर जाके जॉब भी करती हैं, मेरा मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि आफ्टर मैरिज, ससुराल में जब उनको अपने सारे रिश्तों को निभा के चलना होता है, तब उनके सामने एक्चुअली ज़्यादा चुनौतियाँ आती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो मतलब अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती हैं, पूरी तरीके से कोशिश करती हैं सामने वाले को खुश करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है ना कि जैसे मोर्चा सँभाल के बैठे हुए हैं कि नहीं, मतलब इसको तो हमें नीचा दिखाना ही है। तो वो आपके किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते, आपने उनके लिए कितना अच्छा भी कर लिया, कितनी अच्छा आप उसके लिए उनके लिए सोचते भी हैं, लेकिन नहीं, वो आपकी कद्र नहीं करते, ऐसा वो ठान के बैठे हुए हैं। तो फिर यहाँ मैं अपनी उन बहनों से ये कहना चाहूँगी कि आप भी अपनी उनके प्रति ज़िम्मेदारियाँ तो पूरी करें ज़रूर, क्योंकि ये भी आपको एक बहुत बड़ा मनोबल देता है। जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, आत्मविश्वास कहते हैं। वो ज़रूर पूरा करें। और उसके बाद आप उनसे बातचीत ना करें। बातचीत ना करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बोलचाल ही छोड़ दें। ठीक है, थोड़ा-सा अभिवादन करें, कुछ इस तरह की चीज़ रखें, लेकिन फालतू के जो अनर्गल, मतलब वो कितना भी कुछ एक्स्ट्रा अगर बातें कर रहे हैं, तो आप वहाँ से हट जाइए। आप डिस्कशन को कभी भी लंबा उनसे ना खींचें और कोशिश करें कि कुछ मतलब बात शुरू होने का ज़्यादा मौका ही उनको ना दें, क्योंकि वो उस जगह बैठे हुए हैं कि वो कुछ भी कहें तो कोई बात नहीं है, आप उनको जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि आप अगर उन्हें जवाब दे देते हैं ना उनकी गलत बात का भी, तो कहीं न कहीं आप ही गलत साबित होते हैं, है ना? तो आपके लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी अपनी उन्हीं बहनों से कि ऐसे में कई बार दुखी होकर हम लोग क्या करने लगते हैं कि खुद को मतलब अव्यवस्थित जिसे हम कहते हैं, उस तरीके से रखने लगते हैं। मतलब कैसे भी कपड़े पुराने से पहने हुए हैं, ठीक है, मतलब मन अंदर से इतना दुखी हो जाता है। और घर भी थोड़ा-सा मान लीजिए बेतरतीब हुआ पड़ा है, खुद के कपड़े भी बेतरतीब हैं, अपनी मतलब जिसे हम कहते हैं ना सेल्फ केयर, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका मन बिल्कुल नहीं भी है ना करने का, तो भी आप पूरी तरीके से मतलब जिसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती खुद को सही करने के लिए आप अच्छे कपड़े पहने, सुंदर कपड़े पहने और अपनी स्किन केयर करें, हेयर केयर करें। घर के काम निपटाने के बाद में आपको जो टाइम मिलता है, उसके के बाद कुछ टाइम खुद को भी ज़रूर दें। जब आप इस तरीके की चीज़ों को करते हैं ना, तो आपके फेस पर एक आत्मविश्वास नज़र आने लगता है। और उससे जो आपके सामने बैठा है ना, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उसका मनोबल गिरता है। ऐसा तो निश्चित होता है। आप प्लीज़ ऐसा करके ज़रूर देखें। एक एक्सपेरिमेंट के लिए ही करके देख लीजिए, आपको 1 हफ्ते से भी पहले इसका असर दिखेगा। एक पॉज़िटिव असर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ मेरा ये सभी से कहना है ये तो कि आपको व्यवस्थित रखना है खुद को और अपने घर को भी। और दोस्तों, जब आप खुद को शांत रखते हैं, हमें अपने माइंड को ऐसी कंडीशन में बिल्कुल पीसफुल रखना है। जब आप अपने दिमाग को शांत रखते हैं, खुद को व्यवस्थित रखते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इस तरह के जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उनको अगर आप अच्छी तरह से अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आपके जो फेस है उस पर एक आत्मविश्वास झलकता है। इससे ना केवल उनका मनोबल टूटता है, बल्कि आप स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। और जब आप मतलब केवल बाहर से ही स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि अंदर से भी आपको एक हीलिंग
मिलेगी, मतलब आप अंदर से भी स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। तो मतलब मेरा कहने का यही है कि आप खुद को खुश करने की कोशिश करें। अगर कोई आपके साथ इस तरीके का गलत व्यवहार करता आ रहा है, तो अब आप उसको खुश करने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। एक्चुअली आप उसे खुश नहीं कर पाएँगे, बल्कि वो आसमान में जाके बैठ जाता है ये सोच कर के कि अरे! इसकी ही कोई ज़रूरत है, इसी की कोई गर्ज है, और वो गलत पे गलत किए ही चले जाता है। तो आपको खुद को खुश करना है, उनको खुश करने की कोशिश करना अब बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जब आपको वो इस रूप में देखेगा ना कि आप अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कि एक जो सफल इंसान होता है ना, तो उसकी कदर सब करते हैं। अब आप अपना एक गोल बनाइए कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस चीज़ में सफल होना है। ये गोल किसी भी एज में हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, है ना? मेरा कहने का मतलब है कि या कोई जॉब कर रहे हैं, जो यंग जो है, तो उन लोगों के लिए अगर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मसला है कि अगर वहाँ पे कोई उनकी गर्लफ्रेंड या उनका बॉयफ्रेंड उनकी वैल्यू नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप अपनी सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हैं, आप एक सफल इंसान हो जाते हैं, तो वो निश्चित दौड़ के आपके पास वापस आएगा। हाँ, अब ये आपकी चॉइस है कि आप उसे अब एक्सेप्ट करते हैं या नहीं एक्सेप्ट करते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है ना, तो भई ये उसकी प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम को आप अपनी प्रॉब्लम ना बनाएं। उसकी प्रॉब्लम है, उसने एक अच्छे इंसान को खोया है। आप सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दें और अपनी हर तरह की जो आपके लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अपने इम्प्रूवमेंट्स की तरफ ध्यान दें। और ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये छोटे से लेके कितने भी बड़े, इवन जो 70 प्लस लोग हैं, तो उन सब के लिए लागू होती है ये चीज़। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है ज़रूर आपको कुछ इसमें अच्छा लगा होगा। कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ से भी रिलेटेबल तो लगा ही होगा। तो कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अपना कमेंट बॉक्स में लिखने में ज़रा भी कंजूसी ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ना जाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।